Good morning students. BSc second year English, BSc third year English medium, यूनिट फर्स्ट पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉसी-रीमान इक्वेशन। तो कल मैंने आपको एक्स वाई जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उनको मैंने चेंज किया था पोलर फॉर्म में। तो मैं आपको दोबारा उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। x बराबर, हम जब इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो x का जो कोऑर्डिनेट है, जो उसकी पोलर फॉर्म में वैल्यू होती है, वो होती है r cos थीटा। y की जो वैल्यू होती है वो होती है r sin थीटा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 का मैंने होल स्क्वायर करके उनको ऐड किया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैंने ऐड कर दिया। जब इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से जो कॉमन है वो है आर स्क्वायर। मैंने आर स्क्वायर पार्ट को कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1। और 1 के बाद क्या बचेगा, आर स्क्वायर को इंटू 1 से करेंगे तो आर स्क्वायर। तो जो थर्ड आया हमारा वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी मैंने इसी के साथ आपको जो उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में जो एंगल है, जो उनका बिटवीन का एंगल है, वो हमने निकाला था। तो जो एंगल का फॉर्मूला होगा वो होगा कि जब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास उनके बीच का एंगल आ जाएगा y बराबर आर साइन थीटा, x बराबर आर कॉस थीटा, r से r कैंसिल, y अपॉन x इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ से हमने थीटा को भी क्या किया, जो y और x है उसको हमने थीटा में चेंज किया और उनके बीच में जो एंगल था वो एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर में उसको कर लिया और थीटा में जब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया तो अब हम अपने कॉसी-रीमान इक्वेशन को नोट करते हैं। और कॉसी-रीमान इक्वेशन को नोट करने के बाद उसे हम पोलर फॉर्म आर और थीटा में चेंज करेंगे। तो जो यू है, तो कॉसी-रीमान इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम। कॉसी-रीमान इक्वेशन, ओके। कॉसी-रीमान इक्वेशन क्या होगी, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ जो x है उसके रेस्पेक्ट में u का हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स को r और थीटा में चेंज करते हैं। जो ये x है ये r पे भी डिपेंड करेगा, ये थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो क्या मैं डेल यू बाय डेल एक्स को r और थीटा का फंक्शन नोट कर सकती हूँ, जैसे डेल यू बाय डेल r, डेल r बाय डेल x, डेल यू बाय डेल थीटा, डेल थीटा बाय डेल x। यानी कि जो r और थीटा है उनका x के रिस्पेक्ट में क्या किया, मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट किया और उनकी वैल्यू किसके इक्वल है, डेल यू बाय डेल x के इक्वल है। ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर की 5th यूनिट जब हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी थी उसमें 5th चैप्टर में, और सेकेंड ईयर की जब हमने सेकेंड बुक पढ़ी थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम ये पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब कोई भी फंक्शन r और थीटा का फंक्शन हो तो हम उसको इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है।
जब हमने चेंज कर लिया तो हम यहाँ से डेल यू बाय डेल आर बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल एक्स, इनकी क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने भी कैलकुलेट किया था ना इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का होल स्क्वायर करके और दोनों को ऐड कर दिया। सेम उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्स का क्या हो जाएगा 2x, वाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 इक्वल टू, और आर का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा 2r डेल आर बाय डेल एक्स। यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन आर। जब डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाय आर है और एक्स की वैल्यू क्या है पोलर फॉर्म में, आर कॉस थीटा, और आर आर क्या बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस थीटा, इस इक्वेशन 5। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, डेल थीटा बाय डेल एक्स निकालना है। और थीटा बराबर हमने क्या कैलकुलेट किया था, tan इनवर्स y बाय एक्स। यहाँ से हम इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल थीटा बाय डेल एक्स। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स, और x की जगह क्या दिया हुआ है, y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट अपॉन 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, y माइनस का 1/x स्क्वायर। देखो मैं इसको थोड़ा ओपन करके बता देती हूँ। tan इनवर्स का होता है हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा। यहाँ क्या दिया हुआ है, y अपॉन एक्स दिया हुआ है। जब y अपॉन एक्स का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, हमें किसका करना है 1/x का, 1/x, इसे ऊपर लेके गए x की पावर -1 x की पावर -2 मीन्स -1/x स्क्वायर। ये सब आप लोगों को आते ही होंगे कि हम किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया है। तो डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इसे हम थोड़ा इजी सॉल्व करते हैं। डेल थीटा बाय डेल एक्स, नीचे से हमने लिया इसका एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, डेल थीटा बाय डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसे भी हम किस में चेंज करते हैं, एक्स और वाई को आर और थीटा में चेंज करेंगे। तो आर और थीटा में जब हम इसे चेंज करेंगे तो डेल थीटा बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है पोलर फॉर्म में, आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। तो हमने डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डेल यू बाय डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, इन वैल्यूज़ को आप डेल यू बाय डेल एक्स का जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें पुट कर दीजिए। फॉर्मूला हमने लिखा है ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू पुट करो, इसमें डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू पुट करो और नोट करो कि आपके पास क्या आएगा। डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाय डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कॉस थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा और डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू है माइनस साइन थीटा बाय आर। इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब कॉसी रीमान इक्वेशन से हमने देखा कि डेल यू बाय डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर और थीटा के रिस्पेक्ट में डेल आर बाय डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। यहाँ हमने x के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ हमने y के रिस्पेक्ट में किया है। तो देखते हैं, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हम जानते हैं हमें निकालना है डेल आर बाय डेल वाई। तो डेल आर अपॉन डेल वाई यहाँ से कैलकुलेट करो। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में। जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0 प्लस 2y डेल y बाय डेल x इक्वल टू 2r डेल r बाय डेल y। अब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे x 0 2y इक्वल टू 2r डेल r बाय डेल y। 2 से 2 कैंसिल, डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाय r। और पोलर फॉर्म से y किसके इक्वल होता है, r साइन थीटा के। r साइन थीटा अपॉन r क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह से थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स से हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, डेल थीटा बाय डेल y की। तो डेल थीटा बाय डेल y की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan इनवर्स का तो सेम फॉर्मूला होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो x नीचे एज इट इज रख दिया, और y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स, डेल थीटा बाय डेल वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसे इक्वेशन दे दो 8, इसे इक्वेशन दे दो 9। तो इक्वेशन 8 और 9 से डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करेंगे। डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी है, इसे भी हम किस में चेंज करेंगे, आर और थीटा में चेंज करेंगे। एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन आर, इक्वेशन 9। तो यहाँ से डेल थीटा बाय डेल वाई की वैल्यू होगी कॉस थीटा बाय आर, इक्वेशन 10। अब हमने देखा इक्वेशन 7 और इक्वेशन 10, डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, ये कॉसी रीमान इक्वेशन से क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। यूज कॉसी रीमान इक्वेशन इन 7 and 10। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल यू बाय डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा माइनस का साइन थीटा बाय आर।
इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा। तो हमने कॉसी रीमान इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई क्या कर दिया, पुट कर दिया। इसे इक्वेशन 11 नोट कर दो। अभी कॉसी रीमान इक्वेशन का वन पार्ट इक्वल किया है, अब हमें सेकंड पार्ट इसका इक्वल करना है। सेकंड पार्ट देखेंगे हमारे पास क्या है। अब हमें सेकंड पार्ट क्या होता है कॉसी रीमान इक्वेशन का, कि डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई की। और जब इसका आर और थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम फॉर्मूला बनेगा। ओके, डेल यू बाय डेल आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा बाय आर। वैल्यू कैलकुलेट कर चुकी है ना, वही वैल्यू आपको यहाँ क्या करनी है, पुट करनी है। डेल यू अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 12। अब हमें ये स्टेप हमने क्लियर कर लिया। अब हमें वैल्यू चाहिए डेल वी अपॉन डेल एक्स की। डेल वी अपॉन डेल आर बाय डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल थीटा बाय डेल एक्स। डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर। डेल आर बाय डेल एक्स, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या थी हमारे पास, कॉस थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास माइनस का साइन थीटा बाय आर। इक्वेशन 13 बाय कॉसी रीमान इक्वेशन, बाय कॉसी रीमान इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 12 और इक्वेशन 13 से। तो यहाँ से वैल्यू आएगी डेल यू बाय डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा कॉस थीटा बाय आर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाय डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा माइनस के साइन थीटा बाय आर। इक्वेशन 14। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 11 और इक्वेशन 14 किससे निकाली है, कॉसी रीमान इक्वेशन को फॉलो करके निकाली है। जब हमने कॉसी रीमान इक्वेशन को फॉलो कर लिया है तो हम इन दोनों स्टेप से क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और इसका कॉसी रीमान का हम पोलर फॉर्म निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो 11 और 14 है ना, मैं इनको ऊपर लिख रही हूँ ताकि आप जब इनका मैं मल्टीप्लाई करने को बोलूँगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डेल यू बाय डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा माइनस साइन थीटा बाय आर इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा कॉस थीटा बाय आर। एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 11। फिर इक्वेशन 14 लिख दो, डेल यू बाय डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा कॉस थीटा बाय आर इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर कॉस थीटा। देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस डेल वी बाय डेल थीटा साइन थीटा बाय आर। इक्वेशन
14। अब इक्वेशन 11 और 14 का हमें यूज करना है, और जब इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे तो इन इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, कॉची रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म हमें मिलेगी। ठीक है, तो इक्वेशन 11 और 14, ठीक है। तो यहाँ देखो, डेल यू बाय डेल आर कॉस थीटा, डेल यू बाय डेल आर साइन थीटा। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में मैं कॉस थीटा का, नीचे वाली इक्वेशन में मैं साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कॉस थीटा in equation 11 and sin theta in equation 14। ओके, तो यहाँ पे मैंने cos थीटा से क्या करा, मल्टीप्लाई किया। cos थीटा से इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो डेल यू बाय डेल आर cos स्क्वायर थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा, cos थीटा से मल्टीप्लाई करो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय आर, कर दिया ना कॉस थीटा से, और फिर क्या करना है, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा और दोनों को ऐड करा। चलो मैं आपको पहले कंप्लीट कर देती हूँ। डेल वी बाय डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर। इस इक्वेशन को करा है हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय आर इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल आर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय आर। और जब हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऐड दिस, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेप के साथ फर्स्ट स्टेप, दूसरे के साथ दूसरा, इस तरह से हम कंटिन्यू में ऐड कर देंगे। डेल यू बाय डेल आर, इन दोनों को ऐड करो, पहले बराबर से ये वाला पार्ट है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, इन दोनों को ऐड करो। डेल यू बाय डेल आर, डेल यू आर बाय डेल आर, क्या कॉमन है, डेल यू बाय डेल आर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, डेल यू बाय डेल थीटा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स, ठीक है, बराबर। सेम ये प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट है, दोनों इक्वल है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ क्या कॉमन रहेगा, डेल वी बाय डेल थीटा, क्या और क्या कॉमन है, 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, मीन्स डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट पोलर फॉर्म आ गया कॉची रीमान इक्वेशन का, कि डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये क्या है, पोलर फॉर्म है। अब एक पोलर फॉर्म तो हमारे पास आ गई, अब हमें कॉची रीमान इक्वेशन में भी 2 पार्ट होते हैं ना, तो सेम उसी तरह इसके भी कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे। अब देखो अब हमने मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन 11 को cos थीटा से, इसको चेंज करके अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा से, और दूसरी इक्वेशन को चेंज करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, cos थीटा से।
तो हमारे पास दूसरा पोलर फॉर्म भी आ जाएगा कॉसी रीमान इक्वेशन का। करें मल्टीप्लाई, साइन थीटा से करना है फर्स्ट इक्वेशन को, डेल यू बाय डेल आर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय आर इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बाय आर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में हमने फिर क्या किया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, डेल यू बाय डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर इक्वल टू माइनस का डेल बी बाय डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डेल बी बाय डेल थीटा कॉस थीटा साइन थीटा बाय आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या मैं नीचे वाले इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं? माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस डेल यू बाय डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस डेल यू बाय डेल थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस डेल वी बाय डेल थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ ऐड की जगह इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, बात सिमिलर आएगी। तो मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या करती हूँ मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड करा। डेल यू बाय डेल आर सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गई टर्म्स, ये माइनस तो माइनस कॉमन आ जाएगा, डेल यू बाय डेल थीटा और क्या कॉमन है 1/r है दोनों तरफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों टर्म्स कैंसिल, क्या रहेगा डेल वी बाय डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए। अब हमने जब इन दोनों को ऐड करा तो माइनस डेल यू बाय डेल थीटा 1/r इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या रहा डेल वी बाय डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से डेल यू बाय डेल थीटा की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस का आर डेल वी बाय डेल आर। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्म आ गया कॉसी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म। ये भी क्या है, पोलर फॉर्म। तो आप लोगों से एक नंबर में सीधा क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है कि कॉसी रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म लिखो, तो लिखना है डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बाय डेल थीटा, और यहाँ से डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, तो ये हो गए इसके पोलर फॉर्म कॉसी रीमान इक्वेशन के। कब, जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से इनको पोलर फॉर्म में चेंज करा है। पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया
और कैलकुलेशन से हमें पता लग गया कि इनकी ठीक है। तो हमारे पास कॉची रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म आ चुकी है, हमने पोलर फॉर्म निकाल ली है दोनों इक्वेशंस की। अब ये दोनों पोलर फॉर्म हमारे नेक्स्ट टॉपिक में काम आएंगी, इसलिए मैं इन दोनों फॉर्म्स को साइड में नोट कर देती हूँ। अब हम लिखेंगे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारा W था ना, अब हम उसका क्या करेंगे, उसका भी पोलर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म। तो W क्या होता है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो f ऑफ z के इक्वल होता है। मीन्स हम W का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, z के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव। मीन्स हमें dW बाय dz की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम सिर्फ इसको रियल पार्ट पे कैलकुलेट करेंगे तो z किस में चेंज हो जाएगा, x और y में चेंज होगा। हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट में x के रेस्पेक्ट में करेंगे। W एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो f ऑफ z के इक्वल होता है। मीन्स हमें इसका डेरिवेटिव W का क्या करना है, पोलर फॉर्म कैलकुलेट करना है। तो जो डेरिवेटिव है, जब हम उसे उसका पोलर फॉर्म कैलकुलेट करना है तो हम उसका क्या करेंगे, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। जो W है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तरह से x और y पर डिपेंड करेगा। तो हम फर्स्ट में किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, चाहे y के रिस्पेक्ट में कर लो, दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो x है, ये जो x है ये पोलर फॉर्म में किस पे डिपेंड करता है, r पे करता है, थीटा पे करता है। तो W का जैसे हमने डेल यू बाय डेल एक्स का फॉर्मूला लिखा था ना अभी, सेम उसी तरह से डेल W अपॉन डेल एक्स का लिख दो, डेल R बाय डेल एक्स प्लस डेल W बाय डेल थीटा बाय डेल एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, फॉर्मूला इसका पुट कर दिया, डेल W बाय डेल R बाय डेल एक्स, डेल W अपॉन डेल थीटा बाय डेल एक्स। अब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल R बाय डेल एक्स और डेल थीटा बाय डेल एक्स की। इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल W बाय डेल R, इसकी वैल्यू थी कॉस थीटा, प्लस डेल W बाय डेल थीटा, और डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू थी माइनस का साइन थीटा अपॉन का R। तो डेल W अपॉन डेल एक्स का हमने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में हमने उसकी वैल्यूज पुट करी। ठीक है, अब मैंने आपको जब स्टार्टिंग करी थी इस कॉम्प्लेक्स बुक की, तो मैंने आपको बताया था जो W है वो किसके इक्वल होता है, U प्लस आयोटा V के इक्वल होता है। ठीक है, ये जब U प्लस आयोटा V के इक्वल होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, W की जगह क्या पुट करेंगे, U प्लस आयोटा V, डेल W बाय डेल R कॉस थीटा प्लस डेल बाय डेल थीटा, W की जगह हमने पुट करा U प्लस आयोटा V माइनस का साइन थीटा बाय R, डेल W बाय डेल R कॉस थीटा, ठीक है, प्लस दोनों का किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको ओपन कर दो, प्लस डेल U बाय डेल थीटा प्लस आयोटा डेल V बाय डेल थीटा माइनस का साइन थीटा बाय R। हमने क्या करा, W को किस में चेंज करा, U प्लस आयोटा V में चेंज करा, और U प्लस आयोटा V में जब हमने इसे चेंज कर दिया तो हम अब क्या करेंगे, जो हमने कॉची रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म लिखा है ना हमारे पास, हम वहां से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो, डेल W बाय डेल R कॉस थीटा
प्लस डेल यू बाय डेल थीटा, और ये पोलर फॉर्म से किसके इक्वल होता है, नोट कर दो, माइनस का आर डेल वी बाय डेल आर। ठीक है, हमने क्या किया, पोलर फॉर्म से डेल यू बाय डेल थीटा की वैल्यू पुट कर दी, प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा, यहाँ से क्या करेंगे, इसकी डेल वी अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगी, आर डेल यू बाय डेल आर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, आर डेल यू बाय डेल आर माइनस का साइन थीटा बाय आर, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल आर कॉस थीटा प्लस माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो मैं आपको इसको ओपन करके लिखती हूँ इस पूरे फॉर्मूला को। ठीक है, ये वाला माइनस मैंने कहाँ ले लिया, आगे ले लिया, साइन थीटा बाय आर, आर डेल वी, आर डेल वी बाय डेल आर प्लस आयोटा आर डेल यू बाय डेल आर साइन थीटा अपॉन आर, क्योंकि इसका माइनस मैंने कहाँ ले लिया है, आगे ले लिया। जब मैंने इसका माइनस आगे ले लिया है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो इसका सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल आर कॉस थीटा माइनस आर, इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा डेल बाय डेल आर वी साइन थीटा बाय आर, या इस तरह से कर लो, यहाँ से आर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर कॉमन लिया, डेल वी बाय डेल आर प्लस आयोटा आर डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, साइन थीटा बाय आर, इस आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल यू बाय डेल आर साइन थीटा। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको ओपन करेंगे, देखो डेल, इसके आगे हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत लेंथी है, भी थोड़ा और जाएगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक।